नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CG शिक्षक जोन में। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न 1, फेरी वाला मिठाई एवं लगाव में प्रयुक्त हुआ है। A प्रत्यय, B उपसर्ग, C शब्द विन्यास और D श्रुति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A प्रत्यय। प्रत्यय का परिभाषा में आप लोगों को बता दूं, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल दे वे प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में है फेरी वाला, ठीक है। तो फेरी वाला शब्द जो है वो मूल शब्द है फेरी और इसमें लगा है वाला, ठीक है, मतलब मूल शब्द के अंत में लग रहा है ये शब्द, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा प्रत्यय। फेरी धन वाला, फेरी वाला। मिठाई का क्या हो जाएगा? मीठा धन ई, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रत्यय। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रिया की सफलता में संतोष एवं असफलता में असंतोष होगा थार्नडाइक के नियम को इंगित करता है। ए अभ्यास, बी प्रभाव, सी तत्परता, डी उपयुक्त सभी। थार्नडाइक ने जो सीखने का नियम दिया है वो मुख्यतः दो प्रकार से दिया है। पहला तो मुख्य नियम है और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो इस प्रश्न में जो पूछ रहा है कि क्रिया की सफलता में संतोष एवं असफलता में असंतोष होगा, वो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम है। कौन सा नियम है? प्रभाव का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी प्रभाव। क्या हो जाएगा? बी प्रभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 मैथ्स का बहुत ही अच्छा सवाल है। 80 का 5% का 5%। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ। जैसे मैथ्स में का शब्द अगर लिखा हुआ है ना प्रश्न में, तो का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। क्या होता है का मतलब? गुणा, ठीक है। तो इस प्रश्न में कहा है 80 का मतलब 80 का मतलब गुणा, फिर कहा है 5%, तो 5% मतलब 5/100। फिर से का है तो का मतलब होता है गुणा और 5%, है ना। 80 का 5% का 5% कितना होगा? तो कितना होगा भाई? चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सीधे यहाँ 5/100 को हम भाग दे देंगे। 5 एकम 5, ठीक है, और 5 दूनी 10 और ये 0। फिर से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। अब हमारे पास क्या बच गया है? 80/20 गुणा 20। फिर से हम इसको भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? 20 एकम 20, 20 चौक 80। फिर हमारे पास आ गया 4/20, तो 4 को कैसे करेंगे? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। अब हमारे पास बच गया है 1/5। क्या रह गया हमारे पास? 1/5। तो 1/5 को अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या उत्तर आ जाएगा? 1/5 का 0.2। इसका मतलब है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी 0.2, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। सही कथन चुनिए।
तो देखते हैं इसमें क्या है। कथन के क्या कह रहा है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो पानी का घनत्व है, डेंसिटी, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। दूसरा कथन कह रहा है, कथन एल, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। कथन एम कह रहा है, बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पानी में नहीं डूबता है, बल्कि एक गिलास में पानी पर तैरता है, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा पानी पर पूरी तरह से नहीं डूबता है। ठीक है। चौथा कथन है, कथन एन, साधारण नमक मिलाने से पानी का हिमांक कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। कथन के ये भी सही है। ठीक है। कथन के पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। कथन एम में जो कह रहे हैं कि गिलास में पानी पर तैरता है बर्फ, ये भी सही है। चौथा कह रहा है साधारण नमक मिलाने से पानी का हिमांक कम हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं। कथन के एल व एम, कथन एल एन व के, सी कथन एम और एन, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कथन के एल एम एन, सभी सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन के एल एम एन, सभी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है। एक तरफ नदियों की सूची दी हुई है, दूसरी तरफ जीवन रेखा। तो अरपा नदी, खारून नदी, आगर नदी और रिहंद, ये किसकी जीवन रेखा है। ठीक है। तो अरपा नदी आप सभी लोगों को पता होगा। अरपा नदी किसकी जीवन रेखा है, अरपा नदी जीवन रेखा है बिलासपुर की। ठीक है। दूसरा है खारून नदी, तो खारून नदी किसकी जीवन रेखा है, रायपुर की। तीसरा है आगर नदी, आगर नदी जो है वो मुंगेली की जीवन रेखा है। और चौथा है रिहंद नदी, यह है सरगुजा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला का डी, कौन से ऑप्शन में है पहला का डी, देखिए ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है। दूसरा देखते हैं खारून नदी, खारून नदी दूसरा का सी, रायपुर, पहले में भी है, पहले में भी है और तीसरे में भी है। तो हम तीसरा का देखते हैं, मुंगेली, मुंगेली जो है वो आगर नदी। ठीक है। और चौथा रिहंद नदी किसकी जीवन रेखा है, रिहंद नदी है सरगुजा जिले की जीवन रेखा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी। ठीक है।